दोस्तों हमारे पृथ्वी के कोर में इतना ज्यादा गोल्ड है कि अगर आप किसी तरीके से इसे बाहर निकाल दें तो आप पृथ्वी के सारे जमीन को अपने घुटने तक गोल्ड से ढक सकते हैं। ये फैक्ट तो आपको पता ही होगा, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पृथ्वी पे इतना गोल्ड आया कहां से? आप कहेंगे कि क्रस्ट और मेंटल से, मगर ये गोल्ड पृथ्वी के क्रस्ट, मेंटल और कोर में कहां से आया और ये बनता कहां पे है? इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, तो चलिए जानते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि गोल्ड जमीन के नीचे बनता है, मगर ऐसा नहीं है। साइंटिस्ट का मानना है कि गोल्ड स्टार में प्रोड्यूस होते हैं। हम जानते हैं कि स्टार हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना होता है। ये अपने कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के जरिए हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज करता है, लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद इनके कोर का सभी हाइड्रोजन हेवियर एलिमेंट्स जैसे कि हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नियॉन, सिलिकॉन, आयरन में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक बार जब स्टार के कोर में आयरन आ जाता है तो इस दौरान स्टार के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होना बंद हो जाता है। ऐसा होने के बाद स्टार अपने ग्रेविटी के वजह से अपने सेंटर में कोलैप्स होने लगता है, जिससे कोर बिलियंस ऑफ डिग्री तक हीट हो जाता है और इसके बाद सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। ऐसा होने के 1 सेकेंड से भी कम समय के भीतर एनर्जी और प्रेशर इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक आपस से जुड़कर न्यूट्रॉन बना देते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल इंचार्ज होने की वजह से इसे आयरन और दूसरे हेवी एलिमेंट्स कैप्चर कर लेते हैं, जिससे इनसे भी हेवियर एलिमेंट्स जैसे कि गोल्ड्स का फॉर्मेशन होता है। ये सब 1 सेकेंड के भीतर ही हो जाते हैं। इसीलिए सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने के बाद ये हेवियर एलिमेंट्स जैसे कि गोल्ड्स स्पेस में गैस और डस्ट के साथ मिल जाते हैं। बाद में इन्हीं डस्ट और गैस से प्लैनेट, स्टार और सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। साइंटिस्ट का मानना है कि इसी तरीके से ये गोल्ड्स हमारे पृथ्वी पे आए हैं। पर ट्विस्ट आया 2017 में, जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया और उन्हें पता चला कि एक और तरीका है जिससे गोल्ड का फॉर्मेशन स्पेस में होता है। अगस्त 2017 में लिगो ने एक बार और ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया। इसके बाद वर्ल्ड के सभी एस्ट्रोनॉमर्स इसे स्टडी करने लगे। उन्हें पता चला कि वहां पे न्यूट्रॉन स्टार का कोलिजन हो रहा है। बहुत से डाटा को कलेक्ट किया गया और डिटेल स्टडी करने के बाद पता चला कि न्यूट्रॉन स्टार कोलिजन की वजह से दूसरे हेवी एलिमेंट्स और गोल्ड्स का फॉर्मेशन होता है। 2017 में हुए न्यूट्रॉन स्टार कोलिजन की वजह से करीब 3 से 13 पृथ्वी की वजन जितना गोल्ड प्रोड्यूस हुआ था। आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज्यादा मात्रा है, तो आप समझ सकते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार का कोलिजन गोल्ड्स और दूसरे हेवियर एलिमेंट्स का एक तरीके से फैक्ट्री है और पृथ्वी पे सभी गोल्ड्स इन्हीं डेड स्टार से आए हैं। मजेदार बात यह है कि जब पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ तो वो कंप्लीटली मोल्टेन था, जिसकी वजह से सभी हेवी एलिमेंट्स जैसे कि आयरन और गोल्ड पृथ्वी के कोर में चले गए। तो सोचने वाली बात यह है कि जब सभी गोल्ड कोर में चले गए हैं तो आज हमें पृथ्वी के क्रस्ट और मेंटल में गोल्ड कैसे मिलता है? साइंटिस्ट का मानना है कि आज से 4 बिलियन साल पहले लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट के दौरान बहुत से एस्टेरॉइड्स पृथ्वी से टकराए होंगे और इन्हीं एस्टेरॉइड्स की वजह से गोल्ड्स आज पृथ्वी के क्रस्ट और मेंटल में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी गोल्ड्स खरीदने जाएंगे तो आपके दिमाग में ये बात जरूर आएगा कि ये गोल्ड कितना लंबा सफर तय करके आपके पास पहुंचा है। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।